तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था, आप लोगों को यहाँ तक बताया हुआ था एफ सी बराबर एम भी स्क्वायर अपान आर। ये क्या होता था? ये होता है हमारा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, ठीक है। ये अभिकेंद्र बल का क्या होता है? फार्मूला होता है। यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो इस अभिकेंद्र बल के बेसिस पर एक हमारा होता है मोड़ पर सड़क की ढलान। आप लोग अक्सर देखे होगी, जहाँ भी किसी सड़क का मोड़ होता है वहाँ पर उस मोड़ पर क्या होता है, थोड़ा सा ढलान टाइप का बना होता है। अगर वह ढलान नहीं होगा तो बहुत बड़ा हादसा, एक्सीडेंट हो सकता है। आप उसका, जैसे कोई भी अगर गाड़ी है तभी मुड़ पाएगी जब उसको अभिकेंद्र बल मिल पाए। जैसे कोई किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर ऐसे से अगर घुमाते हैं तो वह पत्थर तभी घूम पाता है जब उसको केंद्र से क्या मिलता है? अभिकेंद्र बल मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से उस मोड़ पर भी अभिकेंद्र बल जब नहीं रहेगा तो गाड़ी जो भी मुड़ेगी वह मुड़ कर न सीधे क्या हो जाएगी, चली जाएगी, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो बात आती है कि यह अभिकेंद्र बल जो होता है मिलता कैसे? अगर हम उस गाड़ी को उस मोड़ पर, अगर मोड़ पर हमारा झुकाव न हो तो भी उस गाड़ी को हम उस मोड़ पर ले जा सकते हैं, लेकिन उनके सड़क तथा जो टायर होते हैं उनके भी घर्षण का बल जो होगा बहुत हाई होगा। अगर उसी गाड़ी को हम धीरे न ले जाकर थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाकर उस मोड़ से गुजारे तो जितना हमारा बल चाहिए वह हमारा बल चक्का, उसके पहिया होता है, पहिए और सड़क के बीच से घर्षण के द्वारा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो गाड़ियाँ होती है ज़्यादा स्पीड से चलने के कारण वह मुड़ करना सीधे क्या हो जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? इसी कारण कि उनको अभिकेंद्र बल आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब इसी अभिकेंद्र बल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सड़क को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ाने के लिए झुकाव कर देते हैं, जिससे कि उस गाड़ी पर क्या होता है, अभिकेंद्र बल अधिक लगने लगता है, जितना कि वह घूम सके, ठीक है। इसी कारण वह गाड़ी आराम से क्या कर लेती है, घूम जाती है। अगर वह अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा, अगर अभिकेंद्र बल तभी लगेगा, ये भी है, अभिकेंद्र बल तभी लगता है जब, ऐसा नहीं है कि अभिकेंद्र बल तभी लगेगा जब उस पर क्या होगा, झुकाव होगा, सड़क पर क्या होगा, झुकाव होगा, तब भी लगता है। जब झुकाव नहीं होता है तब भी अभिकेंद्र बल लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है, ठीक है। बहुत कम अभिकेंद्र बल उस पर लगता है। अब जब झुकाव कर देते हैं तो जैसे गाड़ी स्पीड में आ रही है, अगर अभिकेंद्र बल कम है और उस गाड़ी का वेग ज़्यादा है तो वह गाड़ी मुड़ेगी नहीं, बल्कि सीधे क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। अब वहीं हम झुकाव करके, सड़क पर झुकाव करके अभिकेंद्र बल के मान को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण वह गाड़ी क्या होती है, स्पीड में आती है, फिर भी वह आगे नहीं जाती है, वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है वहीं से। क्यों? अभिकेंद्र बल का मान वहाँ पर अधिक होता है। और ये भी होता है उस पर किसी भी जो हमारी सड़क होती है उसकी भी कुछ क्या होती है, सीमाएं होती है कि कितना वेग से आएगी तो ये गाड़ी मुड़ पाएगी। अगर उसको क्या बोलते हैं, सीमांत वेग शायद होता है। अगर उस वेग से अधिक उसका वेग हो गाड़ी का, वो गाड़ी वहाँ पर टर्न नहीं ले पाएगी, जिसके कारण वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आप लोगों को बताते हैं। अब मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, कोई सड़क है, फिगर को इधर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लीजिए कोई हमारा मोड़ है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, मोड़ है। अब ये है इसका, मान लीजिए बी इसकी क्या है,
चौड़ाई है, सड़क की क्या है, चौड़ाई है। और थीटा एंगल पे यह कोण क्या है, झुका हुआ है। यानी कि जब हमारी गाड़ी मोड़ से गुजर रही है तो मोड़ से गुजरने के पहले जहाँ पर हमारा मोड़ है, मान लीजिए कि हमारी गाड़ी जो है वह आराम से उस मोड़ को पार कर ले रही है। इससे ज्ञात होता है, मान लीजिए वह गाड़ी क्या है, संतुलित अवस्था में है। तो जब वह मोड़ पर रहेगा, मान लीजिए मोड़ पर कितना झुकाव है, थीटा डिग्री का झुकाव है। मान लीजिए मोड़ पर हमारी क्या है, गाड़ी है, कुछ इस प्रकार से हमारी क्या है, गाड़ी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, गाड़ी है। अब ये हमारी गाड़ी जब मोड़ पर मुड़ेगी इस प्रकार, तो उस पर कौन कौन से बल हमारे कार्य करेंगे। सबसे पहले तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारा बल लगता है, भार होता है, वह कार्य करेगा यहाँ पर। यहाँ से कार्य करेगा हमारा, क्या कार्य करेगा, mg। सबसे पहले हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब बात आती है, जब यह गाड़ी उस सड़क पर मोड़ पर रहेगी, तो उस मोड़ पर जब मुड़ेगी, ऐसे जब मुड़ेगी, तो उस मोड़ पर एक दबाव डालेगी, एक बल लगाएगी। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार वह सड़क भी उस पर क्या, एक प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो इसे r से डिपेंडेंट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, r है, यह भी बल लगा रहा है। जो हमारा क्या है, r है हमारा प्रतिक्रिया बल। तो इसके दो घटक भी होंगे, क्षैतिज घटक, और एक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। अब ये हमारा क्या है, थीटा डिग्री है। तो यह भी एंगल जो होगा, यह भी हो जाएगा थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात कर सकते हैं कैसे थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो थीटा वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है r cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला हो जाएगा और cos थीटा, और ये जो क्षैतिज वाला हो जाएगा, क्या होता है, r sin थीटा। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा ये सब है क्या, ये हमारा जो प्रतिक्रिया बल है r है, इसकी क्या है, दो घटक हैं। ठीक है, अब बात आती है, इसमें जो r cos थीटा है, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं cos क्या कौन से है। जो हमारा r है, यह हमें प्रतिक्रिया बल, और इसमें जो क्या है हमारा b है, सड़क की चौड़ाई है। और मान लीजिए v हमारा है, v क्या है हमारा, मान लीजिए v हमारा चाल है, वेग, गाड़ी का वेग है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं, जो ये हमारा गाड़ी है, अब यहाँ से लग रहा है, यहाँ पर हमारा काम कर रहा है mg। इस गाड़ी पर mg कार्य कर रहा है, उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या कार्य कर रहा है, r cos थीटा। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ये ठीक इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है। जितना बल का मान ये होगा, उतना ही बल का मान ये भी होगा। जब गाड़ी हमारे क्या होगा, संतुलन स्थिति में होगा, तो इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर इन दोनों का मान बराबर ना होता, तो किसी एक का भी अगर मान अगर घटता या बढ़ता, तो ये हमारा सड़क क्या हो जाता, टूट जाता। ठीक है, ये सड़क जो होता है हमारा टूट जाता, टूट के गाड़ी नीचे चली जाती है। ठीक है, जब संतुलन अवस्था में होती है, ये दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। अर्थात तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है, ये है हमारा सड़क,
सड़क का क्या है, मोड़ है, इसका इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर है। और ये हमारा लग रहा है कुछ इधर इस दिशा में लगेगा। मान लीजिए ये हमारा कुछ सेंटर की दिशा में हमारा लग रहा है, सेंटर की दिशा में r sin थीटा। ये क्या है हमारा, केंद्र से लगने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। तो केंद्र द्वारा गाड़ी पर क्या लग रहा है, अभिकेंद्र बल लग रहा है। यहाँ भी जब गाड़ी संतुलन अवस्था में है तो यह r sin थीटा जो होगा अभिकेंद्र बल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो r cos थीटा जो हो जाएगा, r cos थीटा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पर m क्या है, m क्या है, m है द्रव्यमान, वो भी किसका, किसका है, इस जो भी हमारा गाड़ी है, बाइक है, कोई भी हमारा क्या है, कोई भी हमारा वाहन है, उसका क्या है, द्रव्यमान है, v है उसका वेग है, r जो है, और इस सेंटर से इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। अगर मोड़ है तो वहाँ क्या होगा, सेंटर होगा उसका कुछ ना कुछ। यहाँ से लेके इसकी क्या है, दूरी है r। ठीक, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, r sin थीटा होगा ना, r sin थीटा। ठीक है, अब करते हैं समीकरण 2 को 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को 1 से भाग कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r अपन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या नीचे क्या हो जाएगा, mg, इतना। ठीक है, r से r क्या होगा, कैंसिल हुआ, ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, नीचे हो जाएगा mg इंटू r चला आएगा नीचे, m से m हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान r इंटू जी। ये निकल कर आ गया हमारा मेन फार्मूला। या इसे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर अपान आर जी। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे ज्ञात होता है कि यहाँ से पता चलता है कि जितना ये हमारा थीटा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टेन थीटा से, यहाँ पे टेन थीटा जो है यहीं से देख लेते हैं। अगर हमारा v क्या हो, वेग है, v हमारा क्या है, वेग है। अगर हमारा वेग अधिक होगा तो थीटा इसके समानुपाती है। ठीक है, इसके समानुपाती v है, अर्थात जितना वेग होगा गाड़ी का, जितना वेग हम देना चाहते हैं, अधिकतम वेग, उतना हमें क्या रखना होगा, झुकाव रखना होगा, उतना एंगल का सड़क के मोड़ पर झुकाव रखना होगा। ठीक है, अगर हमारी त्रिज्या अधिक है तो वहाँ पर हमारा झुकाव कम रखना पड़ेगा। अगर त्रिज्या बहुत कम है तो इसके उल्टा थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे इसका उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण जैसे होता है मौत का कुआं। क्या होता है, मौत का कुआं। इसे तो आप देखे होंगे,
मेला वाला में कहीं अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ा कुआं होता है, एक छोटा होता है, उसका त्रिज्या बहुत छोटा होता है। उस कुएं में बाइक लेकर सब गोल गोल में क्या घूमते रहते हैं। आप देखेंगे वह इसी सिद्धांत पर काम करता है। वहाँ पर थीटा क्या होता है, एकदम 90 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है, लगभग 90 डिग्री का थीटा होता है। 90 डिग्री क्या होता है, एंगल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वेग बहुत ज़्यादा होता है। वेग ज़्यादा होता है तभी वह क्या होता है, टिक पाते हैं। अगर वेग थोड़ा भी अगर कम किए तो सीधे क्या कहाँ जाएंगे, मौत का कुआं। इसी से उसका नाम क्या पड़ा है, मौत का कुआं। अगर उसका वेग थोड़ा सा भी कम हुआ, उस गाड़ी का वेग थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो सीधे कहाँ गिरेगी, ज़मीन पर जाकर गिरेगी, ठीक है। तो ये है इसका फार्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलते हैं।